में लाइन लगा के अगर हम इनके दो दो पॉइंट्स लिख दें तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। कोलाइड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर with solute particles of size much smaller than suspension, which is heterogeneous mixture, while solute particles large enough that they can be seen with naked eye। तो ये हमने समझ लिया था कि इसमें नेकेड आई से नज़र आ जाता है और कोलाइड में नेकेड आई से नज़र नहीं आता। कोलाइड जो है वो टिंडाल इफेक्ट भी शो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या उन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है? तो इनको आंसर है कि ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। लेकिन अगर हमारे पास माइक्रो फ़िल्टर हो, माइक्रो जिसके अंदर पोर साइज़ होंगे, जैसे ये आपने आजकल नाम सुना हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्लांट्स लगे होते हैं पानी के लिए, तो उनके अंदर जो है माइक्रो पोर्स होते हैं। और इसी तरह नैनो फ़िल्टर भी आ चुके हैं, साइंसदानों ने बना लिए हैं, जिनमें पोर साइज़ जो है वो नैनोमीटर्स में होता है। तो वो ऑब्वियसली वो तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी साफ़ कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, और कोलाइड तो बहुत दूर की बात है, बहुत मतलब आसानी से हो जाता है। जो आरओ फिल्टर्स हैं वो असल में सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल जो पानी के अंदर जो साल्ट्स वगैरह सॉल्युबल होते हैं उनको भी सेपरेट कर लेते हैं। वाई आर द कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की बात हो रही है कि उसके अंदर से ये गुजर जाते हैं। क्वाइट स्टेबल कैसे होते हैं कि उनके दे डू नॉट सेटल डाउन, वो डिजॉल्व होते हैं और दे डू नॉट सेटल डाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ये पढ़ चुके हैं हम। कोलाइड टिंडाल इफेक्ट क्यों शो करता है? क्योंकि लाइट जो है वो जब उसमें से पास होती है, माइक्रोस्कोपिक सोल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रेज। स्कैटर का मतलब बिखेर देना, उसको टकरा के वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लाइट जो है, thus emitting beam of light, they exhibit the Tyndall effect. Scatter the beam of light, striking their surface, ये भी लिख सकते हैं आप। ये thus emitting the beam of light की बजाय आप striking their surface भी लिख सकते हैं। What is Tyndall effect and on what factors it depends? तो टिंडाल इफेक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी। पार्टिकल्स आर collide are big enough to scatter the beam of light, which is called Tyndall effect. फैक्टर नंबर 1 क्या है? वेवलेंथ। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि वेवलेंथ का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतनी स्कैटरिंग कम होती है, जितनी वेवलेंथ छोटी होती है किसी लाइट की उतनी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। जैसे आसमान हमें नीला नज़र आता है, उसकी वजह यह है कि ब्लू कलर की लाइट जो है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो आसमान में जल्दी स्कैटर हो जाती है, तो आसमान का कलर हमें नीला नज़र आता है। वरना असल में तो आसमान का कोई कलर नहीं है, स्पेस में आप देखते हैं ब्लैक होता है। और जो रेड लाइट है, रेड कलर की, उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है विजिबल रीजन के अंदर, तो इसीलिए वो जो है वो हम तक और बाकी लाइट हम तक पहुंच जाती है। लेकिन जो स्कैटर होती है वो ब्लू होती है, इसीलिए आसमान का कलर ब्लू होता है। लेकिन शाम के वक्त आप देखते हैं जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त आप देखते हैं कि वो जो उफक है, हॉरिजॉन, दैट इज़ ऑरेंज एंड रेड, बिकॉज ऑरेंज एंड रेड आर लार्जर वेवलेंथ्स, तो वो स्कैटर बड़ी देर से होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं, तो इस वजह से हमें वो जो है वो उफक जो है हॉरिजॉन वो ऑरेंज रेड नज़र आता है। तो ये इसकी ये वजह है जो यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी है जी साइज ऑफ द पार्टिकल। छोटे पार्टिकल जो हैं वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, बड़े पार्टिकल तो आपने पढ़ा ना, वो तो ब्लॉक ही कर देते हैं। नंबर 6 है जी, आइडेंटिफाई कर दें इसमें से। पेंट आपको पता है, इट इज़ ए कोलाइड, सॉरी सस्पेंशन। मिल्क इज़ ए कोलाइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ए सस्पेंशन। ये जो मेडिसिन की मैंने आपको बात बताई थी, शरबत है जो पेट के लिए होता है। सोप सोल्यूशन इज़ ए कोलाइड। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ ए कोलाइड? मिल्क जो है इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर विद डिस्पर्स्ड फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसके अंदर फैट होती हैं, प्रोटीन होती हैं, शुगर होती है। डायमीटर ऑफ फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इन द रेंज ऑफ, वही रेंज जो पीछे हमने पढ़ी थी, 10⁻⁻8 to 10⁻⁵ सेंटीमीटर
विच इज़ कोलाइडल रेंज, हैंस मिल्क इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये आपके MCQ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो ये आपने अच्छी तरह याद भी करने हैं और ये लिखकर मुझे भेजना है ताकि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए वो आपको आते हों। तो फिर भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।